जाने की तमन्ना रखते हो, आओ इस घर की एक मजबूत नींव डालें। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं हेमा शर्मा मिथिला के इस पावन धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मेरा विषय है एक देश एक चुनाव। सह ली कितनी यातनाएं पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष। वो कहते थे राम आएंगे अगला जाना है, मैं कहती हूँ राम आएंगे मिलकर राष्ट्र को विकसित बनाते हैं। एक देश और एक चुनाव का नारा महोदय, विकसित भारत के लिए यह प्रश्न समीचीन हो उठता है कि संसार को पहले ने ज्ञान शिक्षा दान आचार व्यवहार व्यापार विज्ञान वो भारत जो जन कल्याण से जगत कल्याण का सामर्थ्य रखता था, जिसने विश्व को छूने दिया। वो भारत जहाँ पर समृद्ध अर्थव्यवस्था, वो भारत जहाँ एक सिख प्रधानमंत्री ने एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण किया, तो इस भारत की विविधता एवं शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को देख पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा उदाहरण खोजने में उन्हें वर्षों लगे। परंतु आज इसी भारत में कई चुनौतियां हैं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि 2045 तक भारत को विकसित बनाना। मगर इससे बगैर यदि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उनमें से एक है चुनाव की समस्या। जी हाँ, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि देश में एक चुनाव ही होना चाहिए। उसके कई कारण भी रहना चाहिए। महोदय, देश में तरह तरह के स्तर पर चुनाव कराने से बहुत ही करोड़ों का खर्चा होता है, जिससे हमारा देश बच सकता है। महोदय, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में चुनाव होते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं चल पाती। हमारे प्रशासन को भी उन पर ध्यान देना पड़ता है। यदि वो समय हटाकर प्रशासन लोगों के विकास पर लगाए तो देश जरूर आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि देश में एक बार भी चुनाव कराए। इसका दूसरा कारण यह है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें भी इससे इन्वॉल्व होना पड़ता है, उन्हें भी इलेक्शन ड्यूटी लगानी पड़ती है। यदि वे समय सरकारी काम करने में लगाएंगे तो ये ताना न सुनने को मिलेगा कि सरकारी काम हमेशा लेट होता है, सरकारी काम हमेशा समय पर होता है। इसलिए परंतु महोदय, ना बोलना उतना करना संभव नहीं है। इस नियम को लागू करने में बहुत सारी मुश्किलें हैं। उनमें से एक है ईवीएम मशीन का उपलब्ध कराना। जी हाँ, यदि एक देश एक समय पर चुनाव होगा तो हमारे देश में बहुत सारी ईवीएम मशीन को उपलब्ध कराना होगा एक ही समय पर। और इसकी दूसरी चुनौती यह है कि प्रशासन को फिर से, इलेक्शन कमीशन को फिर से पूरी ध्यान देकर पूरा फोकस करके इलेक्शन कराना होगा, ताकि निष्पक्ष रूप से रिजल्ट आ सके इलेक्शन का। महोदय, कहते हैं कि किसी भी काम को अगर शिद्दत से चाहें जरूर पूरा कर सकते हैं, और वैसे ही यदि हमारी सरकार और हम देशवासी अगर चाहेंगे तो एक देश और एक चुनाव भी संभव है, और हम अपने देश को विकास की ओर ले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं विकास कोई बादल नहीं जो बरसे बनकर पानी, विकास तभी होगा जब जागेगा हर हिंदुस्तानी, हर बार नहीं आएगा बनकर कोई महात्मा, ढूंढना होगा खुद के भीतर की कहानी। इसलिए हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर सरकार के फैसले में अपना योगदान देना होगा, तभी एक देश और एक चुनाव संभव हो सकेगा। और अंत में वैचारिक घटा शेष करने से पूर्व मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ, यहाँ की युवाओं के लिए मेरी अंतिम पंक्तियाँ समर्पित हैं कि मेहनत से हाथों की लकीर बदलने आए हैं, मेहनत से हाथों की लकीर बदलने आए हैं, अपनी भीतर की ताकत को राजा बना आंतरिक फकीर बदलने आए हैं। और ये सिर्फ युवा नहीं, भविष्य है कल के, वक्त का इंतजार कीजिए, ये समस्तीपुर की तकदीर बदलने आए हैं। और जब हमारे जिला का तकदीर बदलेगा तो हमारे राज्य का तकदीर बदलेगा और हमारा देश स्वतः विकसित कहलाएगा। धन्यवाद। प्रतिभागी ध्यान रखेंगे।
संबोधन अति संक्षिप्त हो।